तो क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा था, पहला चैप्टर, और हम लोग कल इसमें कुछ देखे थे। क्या देखे थे? देखे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और इसका हम लोग पहला देख लिए थे, क्या था? संयोजन अभिक्रिया। संश्लेषण को संयोजन को संश्लेषण भी कह सकते हैं, ठीक है ना? निर्माण करना। संश्लेषण का भी मतलब क्या होता है? निर्माण करना। और संयोजन का मतलब जुड़ करके ही निर्माण होगा ना दूसरा, तो उसका मतलब भी ये भी हो सकता है। एक ये था, और दूसरा क्या था? वियोजन। वियोजन का मतलब अपघटन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है? तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइडिया कुछ है आप लोग को? कल वाला किसको कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? हाँ, उसका उसका रंग क्या, उसका माने वो गुण उसका भिन्न होगा, है कि नहीं? और वियोजन क्या था? एक का दो में टूट जाना, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं? आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या देखेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराया जाता है ना किसी भी चीज में, तो उससे क्या होगा? प्लस और माइनस में वो अलग अलग बिखर जाता है, यानी कि टूट जाता है। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं नमक का, NaCl। NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो क्या होगा? Na और Cl में वो टूट जाता है। बात समझ में आ रही है? जो प्लस होता है इसको कैथोड कहते हैं, और माइनस को क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। पता है कि नहीं पहले से? तो प्लस जो धनात्मक होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और जो ऋणात्मक होता है इसको एनोड बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो क्या होगा? वो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें विद्युत पार कराया जाता है, ठीक है? लिखेंगे जब, या फिर ऐसे, ऐसा अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक उत्पाद में विभक्त हो जाता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण है इसका, नोट कर लीजिए। इसमें भी पास कराया जाएंगे तो Al2 में टूट जाएगा और O3 में टूट जाएगा। देखो, एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है एकदम आसानी से समझाया जा सकता है इस प्रकार से। देखो, इसमें होता कुछ नहीं है। जैसे समझ लो, ये मान लो Zn है, जिंक, ठीक है?
और ये H2SO4 है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं, H2SO4, इसमें जिंक मिला दिया, तो क्या करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जाकर के जुटता है, ठीक है ना, ZnSO4 बन जाता है, ये क्या बन जाता है, ZnSO4। अब बच कौन जाएगा, H2। तो ये क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर देना का मतलब है उसको हटा दिया, वहां से साइड कर दिया। H2SO4 एक साथ था कि नहीं था, H2SO4 एक साथ था, इसको ऐसे समझिए, मान लो ये क्या है, ये मान ले सलमान खान है, कौन है, और ये है ऐश्वर्या राय, और ये है अभिषेक बच्चन, आधा चौक। मतलब ये है कि सलमान खान ऐश्वर्या राय दोनों साथ थी, ठीक है, हुआ ये समय का तकाजा ऐसा हुआ कि सलमान खान को साइड कर दिया गया, और वहां पे सट कौन गया, अभिषेक बच्चन। अभी सलमान खान बेचारा अकेले बोल रहा है, बात समझ में आ रही है। तो SO4 किसके साथ जुड़ जाता है जाकर के, Zn के साथ, और Zn के साथ जुड़ने के बाद वहां कौन बच गया, H2 अकेला बोलेगा, बात समझ में आ रही है। तो यही हो गया क्या, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अपने समाज में बहुत देखने को मिलता है सर। तो H2SO4 के साथ अगर जिंक मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 और H2 विस्थापित हो जाएगी। तीर का निशान ये बता रहा है कि ये गैस है, ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये है। और इसमें तुम करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो, तो यहां लिख देते हैं, पहले इसको लिखिए, जब किसी यौगिक में एक परमाणु को अलग करके किसी दूसरे परमाणु के साथ अलग होके किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। करिए, और एक बार दिखा दें। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब भी किसी यौगिक में, जब भी किसी यौगिक, ये मान लो यौगिक है ना, तत्व और यौगिक में पता है ना क्या होता है, यौगिक में जो है जुड़ा हुआ रहता है एक से ज्यादा, तो यौगिक है ये, इस यौगिक में अब कुछ ऐसा आ गया, जिंक आने के कारण क्या हुआ, ये जिंक से जाकर के सट गया और H2 को क्या कर दिया, साइड कर दिया। साइड कर देने के पीछे रीजन है सर, क्रियाशीलता रीजन होती है उसका, क्रियाशीलता रीजन होता है, वो क्रियाशीलता लिखा देंगे जब भी वैसे टाइम मिलेगा। तो अभी जो है फिलहाल देखना कि H2SO4 एक साथ था, Zn आने के कारण क्या हुआ, Zn से कौन है, SO4 सट गया, मतलब ये यहाँ पे सट गया, ये दोनों सट गया, और क्या कर दिया, इसको साइड कर दिया, बस इसको साइड कर देंगे, हो जाएगा। अगला क्या है, इसको कह देते हैं उभय विस्थापन, इसको द्विविस्थापन भी बोलते हैं,
क्या, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। अब इसमें क्या होगा, इसमें डबल होगा, डबल, उसमें सिंगल हुआ था, इसमें डबल होगा। ऐसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मान लो ए बी है और ये एक्स वाई है। समझो थोड़ा सा इधर, क्या बोला है कि ये ए बी है और ये एक्स वाई है। अब जब अभिक्रिया बनाएगा सर, तो अभिक्रिया जब बनाएगा तो ए जो है वाई के साथ जाके सटेगा। किसके साथ, वाई के साथ, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस जब भी सटेगा किससे सटेगा, माइनस से। तो ए और एक्स बनाएगा, ए और वाई बनाएगा, ए और वाई। और यहाँ पे प्लस ये है तो प्लस पहले लिखना, एक्स और बी बनेगा। क्या बनेगा, एक्स और बी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं NaCl H2SO4, क्या बनाएगा, Na प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो NaSO4। और क्या बनाएगा, H2Cl। बात समझ में आ रही है। और उसका उदाहरण ले सकता है, एक दो और ले लो, जैसे AgNO3, इसमें HCl मिला दो, क्या बनाएगा, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, तो AgCl। और क्या बनाएगा, HNO3। आ रही बात समझ में। इसमें डबल विस्थापित होता है, दो परमाणु का जगह बदलेगा। बात समझ आ रही है। जब डबल विस्थापन हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। ठीक है, करिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का देखो, गौर करिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया का पहले भी तुम लोग मतलब समझ चुके हो। अवक्षेप मतलब समझ रहे हैं ना, जो जमीन में बैठ गया उसको क्या कह देंगे, अवक्षेपण। तो ऐसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl AgNO3, क्या होगा, Na किससे जुटेगा, NaNO3, AgCl बन गया। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो जमीन में बैठ जाता है पेंदे में। ठीक है, और भी उदाहरण ले लो, AgNO3, इसको HCl के साथ मिला देते हैं, तो AgCl HNO3, तो ये अवक्षेप है इसका। बात समझ रहा है, ये वो नहीं। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब ये होता है कि जब वो उदासीन हो जाए। उदासीन का मतलब
स्वाद ना मीठा रहे ना खट्टा रहे ना तीखा रहे, कोई स्वाद ना रहे। जैसे पानी का क्या स्वाद है, कुछ नहीं, उसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। नमक का क्या स्वाद है, वो भी उदासीन उदासीन ही होता है। देखो जब जब अम्ल तथा भस्म को आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। आ रही बात समझ में? जब भी अम्ल और भस्म का कराया जाएगा तो क्या बनेगा, जल और लवण बनेगा। लवण और जल बनना बहुत जरूरी। जैसे उदाहरण लेते हैं NaOH, ये हो गया भस्म और इसके साथ हम HCl ले लिए। क्या ले लिए, HCl, ये अम्ल है। तो बता अब दोनों का जब क्रिया कराया जाएगा क्या बनेगा, तो NaCl और क्या बनेगा, H2, H2 हो गया ना, तो H2O। यही बात है, नमक और क्या बना, जल बना। KOH इसके साथ मान लो हम HCl कर दिए तो क्या बनेगा, KCl और क्या बनेगा, H2O। मतलब ये है कि नमक और ये नमक का ही रूप है, ठीक है। तो हर बार क्या बनेगा, नमक और वही बनेगा सर। हाँ और भी इसका देखना, देख लो H2SO4 के साथ कराया जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस H2 हर बार, ठीक है। करो इसको, तो बढ़ जाए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। वो दिन में ही हो सकता है, वो रात में नहीं होगा। वैसे को क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है या रात में, दिन में। रात में हो पाएगा क्या, नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि उसके लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिलके क्या बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए,
सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्या बनाएगा? C6H12O6। और क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? H2O। यहाँ CO2 जल के साथ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन बनाता है, CO2 नहीं था, मैंने O2 ये, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बनाता है? सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल होना जरूरी है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और उसी ऑक्सीजन का हम लोग क्या कर लेते हैं? सांस के रूप में उसका यूज कर लेते हैं। चलिए जल्दी करिए।